हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे क्योंकि इतना टाइम हो गया हमने आपसे कोई बात भी नहीं की और ना कोई रिव्यू जो है वो आपके साथ शेयर किया है। अब आज इसीलिए हम दो ड्रामे ऐसे आए हैं जिनको मुझे लग रहा था कि भाई रिव्यू करना चाहिए, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ उनका रिव्यू शेयर किया जाए, बताया जाए और आपसे पूछा भी जाए कि आपको वो ड्रामे कैसे लग रहे हैं। इससे पहले कि आप जी ये पूछना शुरू कर दें कि इतने अरसे से कहाँ थे, कोई रिव्यू नहीं, किसी ड्रामे के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे थे, तो कुछ मसरूफियात थी और कुछ दूसरे काम भी चल रहे थे। तो लेकिन अब जो इतने मज़ेदार किस्म के ड्रामे आ गए ना, लेकिन मैंने कहा इन ड्रामों के बारे में तो आपसे बात करनी बनती है। यकीनन जिन ड्रामों के बारे में मैं बात करूंगी वो आपके और मेरे ज़रूर फेवरेट होंगे इस टाइम के। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इश्क मुर्शिद की, जो कि आजकल मतलब हर लड़की जो है और लड़के भी ज़रूर देख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप ये बताएं, अगर आप ये ड्रामा देख रहे हैं तो आप क्या किसी के प्यार में अमीर से गरीब हो सकते हैं? अगर नहीं हो सकते, आपको इतना प्यार नहीं है, तो आपको ये ड्रामा ज़रूर देखना चाहिए। भाई आपके अंदर इतना प्यार तो होना चाहिए ना कि आप किसी के इश्क में थोड़ा सा गरीब भी हो जाएं। अब इसमें है जी बिलाल अब्बास खान, जो कि फजल बख्श का करैक्टर गरीब होके कर रहे हैं ना, लेकिन उसमें जो वो इतनी प्यारी प्यारी हरकतें करते हैं और साथ में दुरे फिशां और बिलाल अब्बास का बेसिकली ये ड्रामा है। तो दुरे फिशां चाहती है कि जी उसको कोई गरीब लड़का चाहिए, उसको मतलब इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े घर उसको नहीं पसंद ना, अट्रैक्ट नहीं करते। तो एक शादी में इन दोनों की मुलाकात होती है और उसमें सुन लेता है ये जो हमारे बिलाल अब्बास खान होते हैं, अमीर बन के जब वो जाते हैं तब वो सुन लेते हैं कि जी दुरे फिशां को तो गरीब लोग पसंद हैं। अब उसको पता चल जाता है अगर मैं ऐसे ही अमीर बन के उसके सामने गया तो भाई मेरी तो दाल यहाँ पे गलने वाली है नहीं। तो जी कैसा है भाई प्यार, चेक करें आपको, ये इसको कहते हैं वन साइडेड लव, मतलब पहली नज़र में ही उसको प्यार भी हो गया। उसने कहा नहीं जी अब मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, तो उसने जो है अकल लड़ाई थोड़ी सी और उसने कहा चलो भाई दुरे फिशां के लिए मैं क्यों ना गरीब हो जाऊं। इस ड्रामे में हमें बताया गया कि अगर आपने किसी लड़की को इम्प्रेस करना है ना, तो भाई सब छोड़ें, सबसे पहले उसके घर वालों को इम्प्रेस करें, मतलब उसके लड़की के माँ बाप, बहन, भाई जो भी घर में है उनके साथ अगर आपकी बन गई ना, तो भाई इसका मतलब है कि आपका रिश्ता तो पक्का ही समझें। अब इस ड्रामे में भी कुछ इसी तरह का होगा है। फजल बख्श जो है उसकी माँ को इम्प्रेस कर लेता है, माँ तो भाई उसके पीछे 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 पीछे, अब जो भी उसने वाकई उसको अपना बेटा बना लिया। लेकिन अब आगे की जो एपिसोड्स हैं उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होने वाली हैं। उसमें जो है दुरे फिशां जो है हमारी, पहले तो वो कहती है हाय ये किस बंदे को हमारे घर पे बिठा के रख दिया, मतलब हम 4 लोग थे, अच्छी भली हमारी प्राइवेसी चल रही थी, लेकिन उसको ये सब पसंद नहीं आ रहा था। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारे जो फजल बख्श हैं उनकी जो एक्टिंग है, उनकी हरकतें, मतलब गरीब बन के जो वो इतनी मासूम हरकतें कर रहे हैं। अब लड़कियों को तो ऐसी चीज़ें पसंद होती हैं ना कि कोई मतलब इतनी क्यूट हरकतें करें, तो हमारी दुरे फिशां को भी वो पसंद आ गई हैं और दुरे फिशां जो है उसके ऊपर अब उसको भी वो प्यार भरी नज़रों से देखती है एक दूसरे को। अब अगली आने वाली एपिसोड्स में कुछ इस तरह से होगा, लेकिन इसके साथ ही अब जो आगे वो दिखा रहे हैं कुछ इस तरह से होगा कि उसका बाप जो है दुरे फिशां का, मतलब फजल बख्श को वो प्यार तो बहुत करता है, उसको अच्छा भी लगता है, लेकिन अब कुछ ऐसा होगा कि वो उसको थप्पड़ मार देता है। अब ये एक उन्होंने बीच में सस्पेंस डाला है कि थप्पड़ वो क्यों मारता है, क्योंकि वो जो पुप्पो जो है घर में आती हैं वो कोई बदतमीजी करते हैं उसके माँ बाप से और वो फजल बख्श बीच में उठ जाता है। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि 4 लोग घर में रह रहे हैं भैया, आपको एक तो उन्होंने पनाह दी हुई है घर में, ऊपर से आप उन्हीं के घर में जो मेहमान आ रहे हैं आप उनसे लड़ना शुरू हो गए हैं। अब लेकिन ये बात है इस वजह से थप्पड़ पड़ेगा उसको, यहाँ पे शायद बाप को ये शक हो जाता है कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, ये मेरी बेटी को जो है ये बात शात करने के चक्कर में मेरी बेटी में जो है इंटरेस्ट रखता है, इस वजह से। अगर आपको इस तरह के ड्रामे अच्छे लगते हैं जिनमें मतलब प्यारी प्यारी हरकतें हो, टीन एज ले लें हम, टीन एज जो लड़के लड़की हैं उनके लिए भी ये ड्रामा जो है सूटेबल है, उनको अच्छा लगेगा। जो मतलब टीन एज में अगर किसी लड़के लड़के को प्यार हो जाए, मोहब्बत हो जाए, तो वो इसी तरह की कुछ हरकतें करते हैं जो इस ड्रामे में हमें बताई गई हैं। तो ये ड्रामा तो आपने देखना ही देखना है ना, मतलब अगर आपको लाइट कॉमेडी पसंद है और मजाक पसंद है तो ये ड्रामा तो आपके लिए है, ठीक है, ये हम पे आ रहा है। लेकिन इसके साथ ही हम टीवी ने जो है कमाल कर दिया, एक और ड्रामा वो लेकर आए हैं और वो है नमक हराम। अब इस ड्रामे में जो है अगर आपको कोई एडवेंचर और आपके अंदर कोई बदले की आग है ना, अगर आपको लगता है कि यार नहीं
मैंने माफ़ नहीं करना है, जो कुछ भी हो जाए बदला तो मैं लेकर रहूँगा। तो ये जो नमक हराम ड्रामा है ना, ये तो बिल्कुल आपके लिए है, ठीक है। इसको आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना, ये देखना है और आपने फिर मुझे बताना भी है कि मैंने आपको सजेशन जो है वो ठीक दिया है कि नहीं दी। अब इसमें हमें दिखाया जाता है इमरान अशरफ हैं और सारा अली खान है, ये दोनों हम सब के फेवरेट है, आपके भी ज़रूर फेवरेट होंगे, मेरे तो वो बहुत फेवरेट है। अब इसमें जिस तरह की एक्टिंग की है इमरान अशरफ ने, मतलब वो छोटा होता उसको दिखाया गया कि वो गरीब है और उसकी माँ को जो है वो जागीरदार जिनके घर वो काम करते हैं उनको मार देते हैं, जिस तरह से भी मारते हैं। लेकिन उसका बाप जो है वो इमरान अशरफ को शुरू से ये सिखाता है कि भाई जिनके घर हम काम करते हैं उनको हमने कुछ कहना नहीं है, मतलब नौकर हैं हम, इनके गुलाम हैं, जो कहेंगे हमने इनका मानना है, ठीक है। तो वो शुरू से ये सुनता 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 बड़े होता है, लेकिन उसके ज़हन में जो है वो ये बात तो घूम रही है कि भाई इनकी वजह से मेरी माँ जो है वो मर गई थी, इस दुनिया से चली गई थी। तो वो बदले की आग तो उसके ज़हन में है, लेकिन जो उसका बाप है जो जागीरदार है, लेकिन उनके ज़हन में ही होता है कि यार ये तो छोटा सा बच्चा था, इसको तो पता ही नहीं होगा कि इसकी माँ को हमने मारा है, जो भी किया है। लेकिन उसके ज़हन में जो है बदले की आग इस टाइम फुल पीक पे है, जिसको हम कह सकते हैं ना। वो जिस तरह से वो एक एपिसोड में डायलॉग बोलता है कि 27 साल हो गया मुझे, अब तो बदला लेने का वक्त जो है वो आ गया है। लेकिन अब आगे एपिसोड में वो दिखा भी रहे हैं कि वो किस तरह से बदला ले रहा है। शादी होती है उसकी बेटी की और फिर वो उसको किडनैप करके ले जाता है, और ये अब एक सस्पेंस वाली बात है कि किडनैप किस तरह से किया जाता है, ये तो अब आगे हमें पता चलेगा, लेकिन किसी को इस टाइम नहीं पता, जबकि उसने सबको अपने जाल में ही फंसाया हुआ है कि जी मैं तो नमक हराम नहीं बल्कि नमक हलाल हूँ, आपका गुलाम हूँ, आप जो कहेंगे मैं करूँगा। लेकिन इस टाइम वो बदला जो है अपने दोस्त को भी कहता है कि बस बहुत हो गया, अब इस जागीरदार की आंखों में जो है आंसू लाने का वक्त जो है वो हो गया, यानी अब जल्द ही वो अपना जो बदला है वो पूरा करेगा और अपनी माँ का बदला जो है, माँ की कत्ल का बदला वो ज़रूर लेगा। तो आपको यकीनन अगर आपके अंदर भी कोई ऐसा है कि आप किसी को माफ़ नहीं करते या आप भी समझते हैं कि यार नहीं बदला लेना चाहिए, हमें माफ़ तो नहीं करना ना, तो आप ये नमक हराम ड्रामा ज़रूर देखिएगा। और साथ में लाइट कॉमेडी के लिए मैंने आपको वो भी बताया, आप इश्क मुर्शिद जो है वो भी लाजमी देखिएगा। अब ये दोनों ड्रामे आपने देखने हैं और मुझे बताना भी है, अगर आपने ये देख चुके हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं आपको कैसे लग रहे हैं ड्रामे, और अगर नहीं देखे तो आप मेरी रिकमेंडेशन पे, क्योंकि मुझे तो ये बहुत ज़बरदस्त लगे हैं, तो आपने जाके ज़रूर देखने हैं। अब एक नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।